सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरा ये हाल क्यों हवा। डॉक्टर ताहिरा काज़मी। तसव्वुर कीजिए कि आप एक सुरंग में हैं और आपको वक्फे वक्फे से ऑक्सीजन मिल रही है। जिस वक्फे में ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ऑक्सीजन की बहाली आपको फिर से ताज़ा दम करती है, लेकिन फिर ऑक्सीजन ना मिलने का दौरानिया बढ़ने लगता है। आपकी सांस तंग होने लगती है, जहन पे गुनूदगी छा रही है। आप सुरंग से बाहर निकलना चाहते हैं जल्द अज जल्द, लेकिन सुरंग का रास्ता कुछ ऐसा पेचदार है कि चाहने के बावजूद फौरन निकलना मुमकिन नहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम से कम होती जाती है, दिमाग की गुनूदगी बढ़ती जाती है, लेकिन कोई सद्बाब नहीं किया जाता। आपको दूर से एक आवाज आती है, इस रास्ते से निकलना मुश्किल लग रहा है _ किया हम दूसरे रास्ते से निकाली इस मुसाफिर को। आप कहने की कोशिश करते हैं, प्लीज जल्दी करो, मेरा सांस घट रहा है, मेरे जिस्म से कतरा कतरा जान निकल रही है। लेकिन दूर से कई और आवाजें आती हैं। क्यों? अभी तक तो सब ठीक था, ये क्या बात हुई? सब लोग आखिर निकल ही आते हैं इस सुरंग से, फिर ये क्यों नहीं? नहीं, हमें दूसरा रास्ता कबूल नहीं, यहीं से निकालिए। आप ये सब सुनकर कराहते हैं, प्लीज, मैं मुश्किल में हूँ, हिम्मत नहीं है मुझ में _ मेरा जहन माफ हो रहा है। खुदारा दूसरे रास्ते से मुझे बाहर निकाल लो, वरना मैं मर जाऊंगा। आपकी फरियाद पे कोई कान नहीं धरता। बाहर मौजूद सब लोगों की मंशा ये है कि आप उसी सुरंग से बाहर निकलीं। आखिरकार आपको करेन की मदद से खींचने का फैसला किया जाता है। एक औजार आपके सर पे लगा दिया जाता है जो आपके सर की जल्द को मजबूती से पकड़ लेता है। इस औजार के साथ एक रस्सी बंधी होती है। इस रस्सी को सुरंग के बाहर खड़े हुए लोग पकड़कर खींचते हुए आपको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हर बार आप थोड़ा सा अपनी जगह से सिरकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई मजीद कम हो चुकी है, आप हाथ पांव छोड़ चुके हैं, जिस्म ढीला पड़ चुका है, आप जिंदगी और मौत की सरहद पे खड़े हैं। औजार से खींचते खींचते बिलाखिर आप सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन आप नीम बेहोशी में हैं। जिस्म की रंगत नीली पड़ चुकी है। आप ना तो आंखें खोलते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। आपको फर्स्ट एड दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सांस बहाल होना शुरू होती है, लेकिन जिस्म अभी तक निढाल है। इर्द गिर्द वाले खुशी से बेहाल हैं कि आप सुरंग से बाहर निकल आए हैं और मुतबादिल रास्ता इख्तियार नहीं किया गया। लेकिन आपकी भूख प्यास खत्म हो चुकी है, बातें करना, हंसना, खिलखिलाना आपके लिए मुश्किल हो चुका है। दिन गुजरते हैं और आप बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो नहीं जो सफर से पहले थे। सफर में ऑक्सीजन की कमी और सफर की तवालत ने आपको शदीद नुकसान पहुंचाया है। आपका दिमाग अब वैसे काम नहीं करता जैसे करना चाहिए था, और दिमाग के सुस्त पड़ जाने का असर जिस्म पे भी नजर आता है। आपको डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। किसी की तशखीस आस्म है तो कोई मर्गी तजवीज करता है। कोई आपको कम IQ के खाने में डालता है तो किसी के नजदीक आपको CP सेरेब्रल पॉल्जी है। जो भी हो, लेकिन किसी भी तशखीस का इलाज अब आपको इस हालत में वापस नहीं ले जा सकता जिसमें आप सुरंग के सफर से पहले थे। अब आपकी जिंदगी नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ तरीके से गुजरेगी, जिद्दोजहद में, इलाज में, बहुत सी मुश्किलात का हल ढूंढने में। आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर सुरंग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो मुझे मुतबादिल रास्ता क्यों फराहम नहीं किया गया? सुरंग से निकलना ही क्यों जरूरी था? क्या सुरंग से निकलने में मुझे कोई मेडल मिला या निकालने वालों को? मेरी जिंदगी अधूरी क्यों बना दी गई? सोचिए, एक ही माँ बाप के घर पैदा होने वाले बच्चे जिंदगी की दौड़ में एक जैसा परफॉर्म क्यों नहीं करते, खास तौर पे जब सबको बराबर सहूलियात मयस्सर हों और एक जैसा माहौल। कुछ लोग इसका जवाब जिनियाती अनासर में ढूंढेंगे, मगर एक बहुत बड़ा अंसर हमल और जचगी में पेश आने वाले वाकयात हैं। माँ का पीठ वो गार है जहाँ माँ की सोच, ख्वाहिश, खुशी, गम, दर्द, इस्तिराब, बेचैनी और बेबसी इस मुसाफिर तक लम्हा ब लम्हा पहुँचती है जो तकमील के मराहिल में है।
माँ क्या खाती है, क्या सुनती है, क्या महसूस करती है, रोती है या हंसती है, इस पे क्या गुजरती है। ये सब इस पे भी गुजरती है जो उसके पीठ में है, और एक एक बात सुनते हुए वो महसूस करता है माँ का हमदम व रफीक। फिर इस गार से निकलने का वक्त आता के और सुरंग का सफर शुरू होता है। अगर ये सफर हमवार हो तो सते खैरा, लेकिन नाहमवारी की सूरत में बच्चा बहुत सी ऐसी चीजें खो देता है जिन्होंने जिंदगी में इसका पोटेंशियल बनना था। अगर अनतफा बनने से लेकर जजगी तक सब कुछ बेहतरीन होता तो ना जाने कौन आइंस्टाइन बनता और कौन शेक्सपियर, कौन गालिब होता और कौन टैगोर, कौन नोबेल प्राइज लेता और कौन इजादात में हिस्सा लेता। सोचिए, जजगी की इंजरीज अगली बार।